हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर, मेरा चल रहा है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम बहुत सारे बातें कर चुके हैं। अभी जो प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या होती है, केंद्रक में क्या क्या चीज़ होते हैं, केंद्रक के हम भाग के बारे में पढ़ें और किस सेल में केंद्रक नहीं होती है। तो जिस सेल में केंद्रक नहीं होती है उसमें से हम पढ़े, एक का नाम था आरबीसी और दूसरा था एक फ्लोएम। यानी अगर जंतु में पूछेगा तो आरबीसी में नहीं होता है और किस में नहीं होता है, फ्लोएम में नहीं होता है। यानी पादप में पूछेगा तो फ्लोएम में जो होता है वो केंद्रक नहीं होता। अगर केंद्रक नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि कोशिका विभाजन क्या होगी, नहीं होगी, कोशिका विभाजन नहीं होगी, यानी ये टूटेगा नहीं, ये दोनों पार्ट। और बाकी जितने भी सेल है, चाहे प्लांट में हो या एनिमल में हो, उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। नहीं, हम जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब हम इस पर बात और करेंगे। उसके बाद हम पढ़े कि केंद्रक के पार्ट। केंद्रक के पार्ट में हम 4 पार्टों में डिवाइड किए। कौन कौन? सबसे पहले हम पढ़े क्या चीज़, केंद्रक झिल्ली। नहीं, और उसके बाद हम पढ़े क्या, केंद्रक दर्भ। और इस तीसरा हम पढ़े क्या चीज़, न्यूक्लियोलस, है ना। ध्यान रखिएगा, कल हम इसका नाम जो है न्यूक्लियस बोल दिए थे, तो उसको आपको क्या है लिखा हुआ तो न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस, जहाँ से कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है ना, यहीं से होती है कोशिका विभाजन की शुरुआत। कोशिका विभाजन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और चौथा हम पढ़े थे वो है क्रोमैटिन प्रोटीन, या क्रोमैटिन पदार्थ बोल सकते हैं, एक प्रोटीन होता है। और इसी में हम पढ़े कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लिक एसिड है। और आगे चल के हम पढ़े डीएनए और आरएनए के बारे में। क्लियर? तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और केंद्रक दर्भ में क्या क्या चीज़ें था, है ना, राइबोसोम था, और क्या था, डीएनए, आरएनए, क्रोमैटिन है ना, और कुछ एंजाइम वगैरह है। तो ये सब जो बातें हैं वो बात हम कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो इससे आगे बात करेंगे, जहाँ पर हम क्षार की चर्चा कर रहे थे, है ना, हम इसकी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप केंद्रक का फिगर बनाए तो कैसे बनेगा? अगर मान लेते हैं कि ये है न्यूक्लियस, क्लियर है, और न्यूक्लियस, और ये जो बाहर वाला बात है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये है क्या, न्यूक्लियस झिल्ली, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा कि हिंदी से ज़्यादा ज़रूरी जो शब्द है वो इंग्लिश वाला है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कंफर्टेबल जो महसूस होगा वो इंग्लिश वाला शब्द से ही होगा, क्योंकि हिंदी वाला शब्द इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल आपको पता चलेगा। तो जितना भी लेयर है वो क्या है, वो है केंद्रक झिल्ली है, यानी ये बाहर वाला। और झिल्ली का क्या काम है कि न्यूक्लियस के अंदर इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए या पोषक तत्व चाहिए, वो इसी के थ्रू होते के जाता है ना। और ये जो अंदर वाला पूरा बात है, ये जो है ना, ये क्या है, ये दर्भ है। कौन सा दर्भ? ये है केंद्रक दर्भ, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी में क्या चीज़ें था, 4 चीज़ें था। क्या क्या चीज़ है? दर्भ में मिला होता है ना, पानी में मिला हुआ होता है। कौन कौन था, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, डीएनए, आरएनए, क्रोमैटिन, क्योंकि क्रोमैटिन भी आगे जाके क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, उसी को हम बोलते हैं, है ना। कुछ एंजाइम था और एक राइबोसोम, ये इसमें था, है ना। इतना चीज था है।
और इसी में क्या है कि यहीं पे एक चीज़ था, उसको हम बोलते थे कि डीएनए और आरएनए, क्योंकि डीएनए आरएनए न्यूक्लियस में ही होगा, और यहीं पे एक होता है धागा नुमा संरचना होता है, पूरा ये उलझा हुआ, यही है क्रोमोटीन, क्रोमोटीन प्रोटीन, है ना। और आपको पता है कि ये इसके जो ऊपर था वो पोर हुआ था, छिद्र, और इसी से क्या होता है, पोषक तत्व तो अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है ना। तो इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। क्या करता है इसमें, यानी पानी, पोषक तत्व, ये क्या करता है, अंदर जाता है। तो इतना बातें जो है वो हम कर लिए हैं, है ना। अब इसी में से कुछ बातें हम क्या करेंगे, क्रोमोटीन की बात करेंगे और न्यूक्लियस की बात करेंगे, कुछ बात और है। तो यदि आपसे पूछे, इसी में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये फिगर को आपको ध्यान रखना है। इसमें हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि जो डीएनए और आरएनए जो बना होता है वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है। यानी अगर पूछे कि डीएनए आरएनए की जो इकाई है वो कौन है, जो यूनिट है वो कौन है, वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें आता है, उसमें आता था कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, शुगर, है ना, चीनी टाइप का कोई चीज़ है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तब हम इस पर विशेष बात करेंगे। उसके बाद होता था क्षार, और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, ये है ना। और इस दोनों को मिला के बोलते थे न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड और प्लस फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। है ना, ये चीज़ें हैं। और इसको हम बोलेंगे डीएनए और आरएनए, या हम इसको बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड। कुछ भी सवाल आ सकता है। तो इतना बात तो हम कल ही कर चुके हैं, हम इसके बाद आगे बात करेंगे। जो हम बात करेंगे वो है क्षार के बारे में। और ये कौन सा क्षार होता है, ये होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार, है ना। डीएनए और आरएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और डीएनए आरएनए का मतलब है कि अनुवांशिक पदार्थ, है ना, अनुवांशिक पदार्थ। अब दो बातें आपको समझना है। हम बात किए थे कि क्रोमोटीन जो है, उसी को याद कीजिए, क्रोमोटीन है। क्रोमोटीन किसकी बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड ही क्या है, डीएनए और आरएनए में क्या क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और डीएनए और आरएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है ना। आगे हम पढ़ेंगे भी इस पर। यानी इसको हम बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, अनुवांशिक पदार्थ। अब इसका मतलब है कि ये जो अनुवांशिक पदार्थ है किससे बना है, वो बना है क्रोमोटीन से। यानी क्रोमोटीन भी क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। क्रोमोटीन से बना है डीएनए आरएनए, क्रोमोटीन से न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड से क्या, डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है ना। और डीएनए और आरएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्षार और फॉस्फोरिक एसिड। और कार्बोहाइड्रेट क्षार को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड को मिला देंगे तो न्यूक्लियोटाइड होगा, जो डीएनए की इकाई होती है। इसको हम बोल देते हैं डीएनए और आरएनए की इकाई होती है। कोई कन्फ्यूजन है, ठंडे दिमाग से एक बार देख लेना है रिपीट करके, क्योंकि ये सब बातें हम कल ही कर चुके हैं। क्लियर।
आपको पता है ना कि हम कोशिका पढ़ रहे हैं, हम सेल पढ़ रहे हैं, है ना। सेल में हम 2 चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन? एक कोशिका भित्ति और एक कोशिका झिल्ली, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं क्या? केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में, है ना। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होता है? बाहर में जो होता है एक केंद्रक झिल्ली होता है, फिर अंदर जाएंगे तो क्या होता है? क्या? केंद्रक दर्भ होता है, या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होता है क्या चीज़? जिसमें हम क्रोमोटीन होता है, जिसमें डीएनए आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, नहीं और क्या होता है? एंजाइम होता है। और उसी में एक चीज़ और होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियोलस से ही क्या होता है कि कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है। बस इतना ही तो पढ़े, है ना। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्षार के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, क्षार। और ये कौन सा क्षार है? नाइट्रोजन युक्त क्षार। यानी नाइट्रोजन है। और यही क्षार किस में है? डीएनए और आरएनए में है। तो हम ये भी चेक कर लेंगे कि डीएनए में कौन सा है और आरएनए में कौन सा है। ये जो क्षार होता है वो 2 टाइप का होता है। यानी नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होता है वो 2 टाइप का होता है। एक को होता है प्यूरीन, है ना। कौन सा होता है? प्यूरीन। एक होता है प्यूरीमाइडीन। यानी ये जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजीनियस क्षार, या तो ये भी सवाल आ सकता है, यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार प्यूरीन, या इसको हम बोलते हैं प्यूरिडीन। प्यूरीन जो होता है इसमें 2 होते हैं, और जो प्यूरिडीन होता है इसमें 3 होता है ना। तो 2 कौन कौन सा होते हैं, ये बात आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। एक तो होता है ये एडेनिन, और यह तो एडिनोसिन, दोनों नाम आ सकता है, एडेनिन या एडिनोसिन, है ना। एक तो ये, और दूसरा आता है जी, जिसको हम बोलते हैं गुआमीन या गुआनिन, है ना। यानी प्यूरीन में 2 चीज़ होता है, एक एडेनिन और दूसरा होता है गुआनमीन, है ना, या जी से। और उसके बाद होता है जो प्यूरीमाइडीन में होता है 3। कौन कौन? पहला होता है सी, साइटोसिन होता है, और होता है थायमीन टी, और तीसरा होता है यूरासिल। नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होता है वो 2 टाइप का होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है प्यूरीमाइडीन। तो प्यूरीन 2 टाइप का होता है, एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआमीन। और प्यूरीमाइडीन में होता है साइटोसिन, थायमीन या यूरासिल। क्लियर है? ये GCTU हम इसी से डिनोट करेंगे, है ना। अगर हम कहीं पे लिखेंगे सी तो इसका मतलब है साइटोसिन, अगर हम लिखेंगे टी तो इसका मतलब है थायमीन। सब जगह इसी से डिनोट होता है, इसलिए हम भी उसी से करेंगे। अब आपको ये समझना है कि ये जो क्षार है, ये जो 5 टाइप का क्षार है, किस किस में क्या चीज़ें होता है, यानी डीएनए में कौन सा होता है और आरएनए में कौन सा होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक तरफ डीएनए और दूसरी तरफ आरएनए, है ना। तो डीएनए में जो होता है वो होता है क्या? ए, टी, सी और जी। क्लियर है? ये टी, सी और जी, यानी एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआमीन, ये होता है 4। और इसमें भी 4 होता है। कौन कौन होता है?
ये होता है ए, सी, जी और यू। यानी यहाँ जो होता है वो होता है टी के जगह पर क्या होता है, यू होता है। यानी थायमीन के जगह पर क्या होता है, यूरासिल होता है। तो एक सवाल भी बनता है कि डीएनए और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस अलग है, डिफरेंट है, तो कौन सा है, इसमें थायमीन है और इसके जगह पर क्या है, यूरासिल है। तो क्या होता है कि आरएनए में क्या हो जाता है, आरएनए में होता है कि थायमीन के जगह पर यूरासिल हो जाता है। नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ऐसी सब आसान आसान टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि थायमीन के जगह पर यूरासिल होता है ना। ये चीज़ है, बाकी सब चीज़ सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और इसमें हम पढ़े हैं, क्या चीज़ पढ़े हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो होता है डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, और ये होता है सिंगल हेलिक्स मॉडल। यानी बेसिकली मॉडल का मतलब होता है कि देखने में कैसा लगता है, ये चीज़ें। तो इसमें हम पढ़े हैं कि इस टाइप से होता है, ऐसे है ना, इस टाइप से, और इसमें क्या होता है, इस सिर्फ इस टाइप से, है ना। अब इसमें एक सवाल और आता है कि इसी के बीच में क्या होता है, जुड़ा होता है, क्या, ये डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ध्यान रखिएगा, ये डबल बॉन्ड टी के साथ और जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। इस सवाल भी आता है कि कौन किसके साथ जुड़ा होता है ना, ये बात है। क्लियर है, यानी ये और सी के साथ। और अगर हम आरएनए में पूछेंगे तो टी के जगह पर क्या होगा, यू, तो ये डबल बॉन्ड यू और जी जो है ट्रिपल बॉन्ड सी, इसके साथ, है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सवाल पूछता है, एक तो ये है इस टाइप से जुड़ा होता है। अब ये इसमें सवाल आता है कि ये जो जुड़ा हुआ है किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। आप सुने होंगे, केमिस्ट्री में आप पढ़े भी होंगे कि जो बॉन्ड होता है दो टाइप से होता है। एक होता है सिंगल बॉन्ड से कोई भी चीज़ जुड़ा होता है, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इसको बोलते हैं सहसंयोगी बंधन। है कि अगर दोनों मिल के होता है, कि जैसे मान लेते हैं कि ये इधर से भी एक आया, इधर से, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर दो से आया तो डबल बॉन्ड, तो इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको ज़्यादा दबाव लेने होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे कि कितने टाइप का बंध होता है, कितने टाइप का बॉन्ड होता है। यानी ये जो ए और सी, ये डबल बॉन्ड टी और जी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी जो जुड़ा होता है, इस दोनों के बीच जो बंधन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सवाल भी आएगा कि किस किस बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ा होता है, तो आपको जवाब देना है कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है पूरा ये सिस्टम है, क्लियर। अब इसी में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब आपसे हम दो बातें किए हैं, कौन सी बात
कि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो दो टाइप की होती है। कौन कौन? एक तो होता है कि एक कोशिकीय जीव जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होता है, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव, है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारा कोशिका होता है। इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यानी यहाँ पर हम यही चीज़ पर बात करेंगे फिर से कि दो टाइप का जीव होता है। एक होता है यूनिसेलुलर, यानी हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, यानी इसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव, ये चीज़ है। और जब बहुकोशिकीय जीव है इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और ये जो एक कोशिकीय है इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, कैरियोटिक, है ना, यानी प्रोकैरियोटिक, और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर जब भी डीएनए होता है, यानी डीएनए हमेशा एक प्रोटीन से जुड़ा होता है, यानी डीएनए सिर्फ अकेले नहीं होता है। किसके साथ होता है डीएनए? डीएनए होता है एक प्रोटीन जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यानी अगर पूछेगा कि क्या डीएनए स्वतंत्र अवस्था में होता है, तो जवाब है नहीं। डीएनए एक प्रोटीन होता है, किसके साथ जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि जो मल्टी सेलुलर जो कोशिका है, यानी मल्टी सेलुलर जो जीव है, बहुकोशिकीय जो जीव है, उसमें क्या होता है कि जो डीएनए पाया जाता है वो अकेले नहीं पाया जाता है, वो किसके साथ पाया जाता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के साथ। क्लियर है ना। और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, डीएनए को सुरक्षा देता है। क्लियर। और जो यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो है वो अकेले पाया जाता है, यानी उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, यानी ओनली डीएनए। यानी इसमें क्या होता है, हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन जो प्रोटीन है वो क्या होता है, वो नहीं होता। यानी सवाल ये आता है कि एक कोशिकीय जीव में क्या है, प्रोटीन जो है डीएनए है, क्या किसी के अकेले होता है या किसी के साथ होता है, तो क्या बताना है कि नहीं अकेले होता है, सिर्फ डीएनए। लेकिन सवाल यहाँ से अगर पूछेगा सिर्फ इस पॉइंट से, तो सवाल यहाँ से पूछेगा कि डीएनए किस प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है। ऑब्वियसली बात कहाँ रहेगा, केंद्रक में रहेगा। किसके साथ, तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ। क्लियर है ये चीज़ है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप सीरियस होके और लिख लिख के अगर चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ क्लास करते जाइए, हम आपको रिवाइज करवाते रहें, वो मेरी जिम्मेदारी है। बायोलॉजी आपको जो है 70-80% आपको क्लास में ही हो जाएगा पूरा। बायोलॉजी को हवा बना के रखा हुआ है। अब हम आगे है कि जो डीएनए है या आरएनए है, ये काम क्या करता है। नहीं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ चीज़ें आपको पता भी है, कुछ चीज़ें हम यहाँ पढ़ लेते हैं। डीएनए और आरएनए, यानी डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है, हाँ, वो पाया जाता है कोशिका दर में। और कोशिका दर में जिस एलिमेंट में पाया जाता है वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये तो हो गया मानव की बात, जंतु की बात। और अगर पूछ दे कि पादप में कहाँ पाया जाता है केंद्रक के अलावा, तो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में।
पर्णहरित में। पर्णहरित आपको अगर याद नहीं है, दिमाग में नहीं है, तो हम पर्णहरित के बारे में पढ़ेंगे भी, है ना। प्लास्टिड लवक एक है, पिगमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, तब हम उसमें बात कर लेंगे। क्लियर है। यहाँ पर इसका बताने का एक मकसद और भी है कि जो बातें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे उस पर बात करेंगे, है ना। ये चीज़ें हैं, क्योंकि अभी सेल चल ही रहा है। डीएनए के क्या होता है। डीएनए के कार्य ऑब्वियसली बात क्या होता है, सेल को कंट्रोल करता है। नहीं, एक तो ये है, क्या करता है, सेल को कंट्रोल करता है। और डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी हम बोलेंगे आनुवांशिक पदार्थ है। और इसका कार्य क्या होता है कि कोई भी जो जेनेटिक कैरेक्टर है ना, जैसे अगर पेरेंट है, यानी ये है माता और ये है पिता, यानी पापा और मम्मी, है ना। ये है पापा और ये है माता, ठीक है। तो बच्चों में जो कैरेक्टर जाता है, यानी ये है बच्चा, यानी जो कैरेक्टर इनका, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होता है, कुछ जेनेटिक चीज़ें माता से मिलता है, कुछ पिता से मिलता है। और वही जो ज़्यादा चीज़ें आ जाएगा, जैसे माता वाला ज़्यादा चल गया तो माता वाला चीज़ बहुत ज़्यादा शो करेगा। पिता वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो ज़्यादा चल जाएगा, बच्चों में ट्रांसफ़र होगा। कैसे होता है हम आगे बात भी करेंगे। तो क्या होगा, को बच्चों को पापा के जैसा दिखेगा, है ना, या कुछ मम्मी के जैसा, कुछ पापा के जैसा। जैसे आप सोच रहे होंगे ना कि नाक है इसका वाला पापा पर गया है ना, आँख गया है इस पर गया है ना, मम्मी पर गया है। तो इस टाइप के जो बातें होता है वो यहीं पे शो करता है, वो जेनेटिक के द्वारा शो करता है, वो डीएनए के से पता चलता है ना। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है वो यही करता है। कौन करता है, वो डीएनए करता है, वो जीन करता है। तो आगे हम जीन भी पढ़ेंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं कि ये मम्मी पर गया है, वो पापा पर गया है। नहीं, ये है, इसके बारे में आपको इतना ही पता है। और आरएनए क्या करता है, आरएनए में एक होता है, इसको बोलते हैं राइबोज। और राइबोज क्या करता है, आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है ना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। है ना, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यानी आरएनए क्या करता है, राइबोजम, यानी राइबोज या राइबोजोम, हम आगे पढ़ेंगे भी। राइबोजोम क्या करता है, वो प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्लियर है। और कैसे करता है, तो राइबोजोम भी क्या होता है, तीन टाइप का होता है। सॉरी, आरएनए क्या होता है, वो तीन टाइप का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरएनए। इसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेज करता है ना। एक फेसबुक पर एक ऐप भी है मैसेंजर करके, उस पर आप क्या होता है कि फेसबुक पे नहीं जाके आप मैसेंजर पे ही जाके फेसबुक के जितने भी जो फ्रेंड है उसको आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप जैसा आपको फील आएगा। टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। और आर का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन करता है ना, प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि कोई भी चीज़ का जैसे मैसेंजर, यानी जिस भी एलिमेंट को प्रोटीन का ज़रूरत है तो यहाँ से मैसेज प्राप्त हो जाता है, मैसेंजर आरएनए कि हाँ प्रोटीन वहाँ चाहिए।
क्लियर है। उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है कि हाँ नहीं ज़रूरी है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेके गया, क्या है, tRNA, ट्रांसफ़र RNA। और उसके बाद ये क्या करता है कि जो RNA है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसके साथ, प्रोटीन मिलता है, यानी RNA यहाँ पर क्या राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर है। मैसेज किया, ट्रांसफ़र किया, यहाँ प्रोटीन बनाया। क्लियर। यानी बेसिकली क्या है कि RNA का जो काम है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना राइबोसोम के साथ मिलकर। क्लियर, ये चीज़ें हैं। तो ये है बेसिकली DNA और RNA में क्या है, ये बेसिक बातें हैं कि ये कार्य क्या करता है, एक तो सेल को कंट्रोल करता है, दूसरा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो कैरेक्टर जाता है वो क्या करता है, वो DNA से ही जाता है। यानी इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवांशिक पदार्थ है। और DNA कैसे बना है, क्रोमोटीन से, है ना, क्रोमोटीन, या उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। नहीं, सवाल ये आता है कि आनुवांशिकता की इकाई कौन होती है, तो आपको बताना है कौन, न्यूक्लियोटाइड होती है, क्योंकि हम इकाई के बारे में वहीं पे पढ़ लिए थे। ये पूरा है वो है DNA और RNA। आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, है ना, यानी जीन क्या चीज़ है। अभी समझिए कि DNA अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जीन भी है, वो उसमें DNA और RNA भी यूज होता है, सॉरी DNA ही होता है। तो हम जीन पढ़ेंगे आगे, है ना, फिर क्रोमोसोम पढ़ेंगे, और फिर हम लगे हाथ कोशिका विभाजन ही पढ़ लेंगे, है ना। तो पूरा हमारा जो केंद्रक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।